गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमएससी 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम पढ़ेंगे एससीआर कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में समझेंगे कि एससीआर कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और ये कैसे वर्क करेगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक एन ऑर्डिनरी सेंटर टैप सर्किट एक्सेप्ट दैट टू डायोड्स। ओके, आपका फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड सप्लाई होंगे, हैव बीन रिप्लेस्ड बाई 2 एससीआर। यानी जो 2 डायोड्स होंगे उनको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, 2 एससीआर से। द गेट ऑफ बोथ एससीआर गेट देयर सप्लाई फ्रॉम 2 गेट कंट्रोल्स। 1 SCR conduct during the positive half cycle of AC सप्लाई एंड अदर सेकेंड जो SCR होगा वो निगेटिव हाफ साइड में क्या करेगा, हाफ साइकिल कवर करेगा। Consequently, full wave rectified output is obtained across the load। अब देखेंगे हम ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार का है इसका। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ट्रांसफ़र अप्लाई किया गया है, इसमें ये प्राइमरी ट्रांसफ़र है, ये सेकेंडरी ट्रांसफ़र है, ठीक है। साथ में यहाँ पर 2 डायोड्स को चेंज करके यहाँ पे SCR1 यूज किया गया है, SCR2 यूज किया गया है, ठीक है। और बीच में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, जहाँ से हमें वोल्टेज आउटपुट क्या कर होगा, मिलेगा। और दोनों SCR को हम कनेक्ट किससे करेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कनेक्ट हुआ है और एक यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। यानी जो गेट है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। जब आप वर्क करेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर क्या मिलेगा, ग्राफ आपको मिलेगा। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है। द अबव सर्किट शो द सर्किट डायग्राम ऑफ SCR controlled full wave rectifier. The AC input is fed to the input of power transformer which has center trapped secondary। ठीक है, यहाँ पे SCR के फुल वेव रेक्टिफायर में आप 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक सेंटर ट्रैप्ड होगा और दूसरा भी आपको आगे बताया जाएगा। Thus voltage V1 and VI2 developed across the 2 half of the secondary transfer are equal in magnitude but opposite in the phase. They are fed to 2 identical SCR with identical gate control circuit. The current of each SCR flow through the load resistance RL in the same direction. Okay. Hence the SCR conduct during positive half cycle and other conduct during negative half cycle. Hence full wave output voltage obtained across our load resistance shown in the figure, the output voltage waveform। ओके, यहाँ पे SCR जो कंडक्ट करेगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करेगा और निगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करेगा। ओके, आगे देखते हैं। Here also a filter may be placed between the rectifier and the load resistance, remove the ripple voltage। ओके, वर्किंग क्या है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ वोल्टेज V1 SCR1 कंडक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड अल्फा टू पाई वेयर अल्फा इज फीडिंग एंगल। ओके, और नेगेटिव हाफ साइकिल कैसे वर्क करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ VI1 करेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव हाफ ऑफ VI2 ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ VI2 SCR2 कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल अल्फा टू पाई रे। ठीक है, the two output get added, the result output voltage V0 है the shape in above figure। आपके जितने भी साइकिल बनेंगे सारे साइकिल आपके कंटिन्यूसली पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेंगे। हाफ साइकिल नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में बनेगा और पॉजिटिव वाला भी जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव में आपका डेवलप होगा। कुछ इस टाइप से आपका बनेगा और कंटिन्यूअस रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, द आउटपुट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द एडेड पोर्शन सैडेड पोर्शन
द फिरिंग एंगल अल्फा मे बी चेंज बाई चेंजिंग द गेट करेंट बाई वेयरिंग द रजिस्टर आर इन द गेट कंट्रोल सर्किट। अब हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हमें निकालना है। लेट द इनपुट वोल्टेज Vi1 फॉर ए साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड Vm। ओके, तो उस कंडीशन में जो आपका Vi1 होगा उसे हम Bm साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें लेट अल्फा बी द फिरिंग एंगल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, द SCR1 कंडक्ट ड्यूरिंग द एंगल अल्फा टू पाई रेडियस। ओके, hence the average output voltage VA1 contributed by SCR1 is given by this equation। यानी तब SCR1 के लिए जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा, वो VAB1 से डिनोट किया जाएगा और इक्वल होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई BM साइन थीटा डी थीटा। Similar, the average voltage contributed by SCR2 due to input voltage Vi2 is equal to Va1। अब SCR2 के लिए जो एवरेज आउटपुट होगा वोल्टेज का, उस कंडीशन में जो टोटल एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा VAB इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई BM साइन थीटा डी थीटा। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें साइन थीटा का तो Bm/पाई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा अल्फा टू पाई। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो उस कंडीशन में जो एवरेज वोल्टेज आएगा वो Bm इक्वल टू अपान पाई ब्रैकेट में माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस पाई प्लस कॉस अल्फा। उस कंडीशन में जो एवरेज आउटपुट होगा Bm/पाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, अब अगर हम एवरेज करंट की बात करें, यानी एवरेज करंट क्या होगा, तो एवरेज करंट का फार्मूला होता है, ठीक है, एवरेज करंट का फार्मूला क्या होगा, एवरेज करंट का फार्मूला होगा IAV इक्वल टू VAB अपान लोड रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं Bm/पाई लोड रेजिस्टेंस आर 1 प्लस कॉस अल्फा, और ये आपका क्या होगा, एवरेज करंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे थस आपका जो प्रूव करना था, बी फाइंड दैट फुल वेव SCR रेक्टिफायर प्रोड्यूसेस एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड एवरेज आउटपुट करंट ट्वाइस दोज इन हाफ वेव SCR रेक्टिफायर। फर्दर रिमूवल ऑफ रिपल वोल्टेज ऑफ फिल्टर सर्किट इन द फुल वेव SCR रेक्टिफायर। तो ये आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर था यहीं पर क्या होता है, एंड होता है। अगली बार ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे कि 2 ट्रांजिस्टर का यूज करके हम SCR सर्किट को कैसे कंप्लीट करते हैं।